क्रियाएं सुनी हैं और आज इसी पूरे विषय पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर सोहेब सिद्दीकी जी जुड़ चुके हैं। सोहेब जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। हिंदू संगठन हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ मोहित शुक्ला जी जुड़ चुके हैं। मोहित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। लेकिन सबसे पहले चर्चा की शुरुआत सोहेब जी आपसे करूंगी। सोहेब जी, क्या किसी भी लड़की को, किसी भी बच्ची को जबरन उसके बुआ के बेटे से शादी करवाने के लिए क्या इस्लाम इसको जायज ठहराता है? सोहेब जी। देखिए शिवानी जी, ऐसा है, ये जो मामला है मंजर-ए-आम पर आप देख रहे किस तरह चल रहा है। देखिए होता क्या है कि मैं भी एक बेटी का बाप हूँ। जब बेटी पैदा होती है तो लोग कहते हैं कि घर में लक्ष्मी आई है। अब आप समझिए, एक बाप जो है अपने बच्चों को, खासकर बेटी को बहुत ज्यादा प्यार करता है बनस्बत बेटे के, तो कितनी परेशानी, फाड़ कशी करके, चोरी करके, भीख मांग के बाप वहां पे हाथ फैलाता है अपनी बेटों के लिए, जहां वो पैर रखना गवारा नहीं करता है। और उसके बाद बेटी मंजर-ए-आम पर आकर जब बालिग हो जाती है तो इस तरह कदम उठाता है। बेटी जब कदम उठाती है तो जाहिर सी बात, किसी समुदाय का बाप हो या माँ हो तो तकलीफ होती है। अब देखिए यहाँ पर एक बात ये भी आ गई, चूंकि यूपी का मामला है तो जाहिर सी बात, आप देखिए हमारे जो वजीर आला है योगी आदित्यनाथ जी कितने सख्त फैसले जाने जाते हैं। उसमें कई मामले मंजर-ए-आम पर रहे, जहां अगर लड़की हिंदू रही, लड़का मुस्लिम रहा तो उसके घर में बिल्डोजर तक चल गया। तो मुझे उम्मीद है कि इधर बिल्डोजर कब चलेगा, मैं उसका भी इंतजार करूंगा। अब आप देखिए आयशा की बात करिए। जो लड़की आयशा थी, उसने जो बात हकीकत है वो अच्छी बात की, कोई तो राय नहीं है। अगर लड़की जो है मेजर है तो अपनी मर्जी कर सकती है, लेकिन अगर लड़की यहाँ पर हिंदू होती, लड़का मुसलमान होता तो क्या मामला होता, मैं ये आपसे भी सवाल करना चाहूंगा। देखिए होता क्या है मैडम, एक मोहब्बत एक ऐसी चीज होती है कि किसी शायर ने, बहुत पुराना शायर ने शेर कहा था कि मोहब्बत में देखो हम कितना झूठे थे, तुम भी जिंदा हो हम भी जिंदा हैं। तो वाली बात होती है। तो मेरी गुजारिश रहेगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के फैसले पर कि देखते हैं वो इस पर एक्शन क्या लेते हैं। सुदर्शन का मैं शुक्रगुजार हमेशा रहता हूं कि वो दबी हुई बात को मंजर-ए-आम पर लाते हैं। लेकिन आपने बहुत अच्छी बात लाई, चूंकि लड़की मुस्लिम थी। जब लड़की हिंदू हो, लड़का मुस्लिम हो, तब आप मंजर-ए-आम पे लाके इसी तरह पैरवी करिए तो मैं समझूंगा संविधान के हिसाब से बिल्कुल किया जाएगा। लेकिन शोएब जी, जो मैंने आपसे सवाल पूछा, आपने सारी बातें कर दी, बिल्कुल सब कुछ आपने बता दिया, लेकिन जो सवाल था आपने वो सवाल का जवाब नहीं दिया। ये आपकी एक खासियत है कि आपसे कुछ पूछा जाता है, आप कुछ और बता देते हैं, आप घूम जाते हैं, आपके पास क्योंकि जवाब नहीं रहता। ठीक है, मैं आपसे फिर से दोबारा से मैं वही सवाल पूछूंगी। मैं आपसे ये कह रही हूँ, जब आयशा को पता है कि उसकी शादी एक ऐसे व्यक्ति से कराई जा रही है जिसको वो बचपन से भैया बोलती हुई आई है, क्योंकि उसकी मन की भावनाएं भैया वाली हैं। आप समझिए, आपकी ही बेटी होगी, अगर किसी को भी भाई बोल रही होगी और उसके माता पिता जबरदस्ती उससे शादी करवा रहे हैं, ना तो उसकी इच्छा है जिसको वो भाई मानती है, उसको पति कैसे मान लेगी? जबरन उसकी शादी करवाना, क्या इस्लाम इसको जायज ठहराता है? मेरा सवाल आपसे बस इतना है। देखिए इतना तो नहीं, बड़ा सवाल है, मगर मैं शॉर्ट में बताऊंगा। देखिए इस्लाम जो है बहुत ही नाजुक और बहुत सीधा है। इस्लाम में ये चीज आई है कि अगर लड़की किसी को पसंद करती है तो उसको उर्दू में कहते हैं नूरे नजर, मतलब हदें ना तोड़े, मतलब घूमे ना फिरे ना। हमारे वहां तो इतनी बारीकी है कि अगर मेरी खालादाद बहन या फूफीसाद बहन है और हम लोग बचपन में साथ खेले हैं, लेकिन कहीं शादी की बात मंजर-ए-आम पर आ जाए और लड़की लड़के को मालूम पड़ जाए कि हमारा रिश्ता तय हो रहा है, तो फिर पर्दा करना पड़ता है। ये लिहाज हमारे वहां इस्लाम में है। तो जाहिर सी बात, अगर लड़की मेजर है, 18 साल की है और उस पर जबरन बात की जा रही, तो मैं समझता हूँ वालिदैन ये गलत कर रहे हैं। लड़की की मर्जी पूछना पड़ेगी, लेकिन लड़की की मर्जी यहाँ दूसरी है, क्योंकि राहुल को अपना जीवन साथी बना चुकी है, जिसकी पैरवी आप लोग भी कर रहे हैं और करना भी चाहिए संविधान के हिसाब से। लेकिन जब लड़का मुस्लिम हो, लड़की हिंदू हो, तो भी अगर सुदर्शन ऐसे पैरवी करे तो मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आयशा के वालिदैन आयशा की बात को सुने, उसको समझे, वो क्या कहना चाह रही है, क्या मामला है, किस तरह मंजर-ए-आम पर है, जिस तरह पुलिस परेशान कर रही है। जाहिर सी बात, राहुल का भी बयान मैंने सुना कि राहुल ने कहा मेरे खिलाफ एफआईआर हो गई है, और उसने एक जुमला बहुत अच्छा बोला, जिसको आपके वहां भी अंकल लोग बार बार कहते जिहादी। उसने कहा जिहादी तरह के लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन वो राहुल ये भूल गया कि जिनको जिहादी कह रहा है वो हो सकता है मुस्तकबिल उनको ससुर हो, मुस्तकबिल में उनकी सास हो। इस तरह के जुमले उसको नहीं बोलना चाहिए। लेकिन सास और ससुर ऐसे नहीं होने चाहिए ना कि अपने ही दामाद को जान से मारने की धमकी दे दे। अब पार्टी, अरे अपने ही दामाद को जान से मारने की धमकी दे दे, अपने ही ससुराल वालों को जान से मारने की धमकी दे दे, जस्ट बिकॉज़ ही इज हिंदू। देखिए ठीक है मोहित शुक्ला, देखिए अब आपने बात कही कि जवाब सुनती नहीं तो मजा नहीं आता, फिर आप कभी शोएब नहीं है कह दिया। मोहित जी